नमो अरिहन्तारम् ॐ नमो सिद्धारम् नमो हरिहन्तारम् ॐ नमो सिद्धारम् ॐ नमो आयर्यारम् ॐ नमो पूर्वजायारम् ॐ नमो आर्यारम् ॐ नमो वज्रायारम् नमो लोहे सौसापूर्णम् नमो लोहे सवसाहूणम् नमो लोहे सौसापूर्णम् नमो लोहे सवसाहूणम् परं कृपारुते सचात्मस्वरूप परं कृपारुते सचात्मस्वरूप परं गुरु ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवं ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 572। अब तक जो 3 स्वाध्याय हुए 5-7 मिनट में का विवरण दे दूं। पहले पैराग्राफ में ऐसा कहते हैं कि तीव्र ज्ञान दशा आए बिना, मतलब मुनि दशा आए बिना किसी भी जीव की मुक्ति नहीं होती, जन्म मरण से छूट नहीं सकता। दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि मुनि दशा की जो साधना है वो सामान्य हम जैसे अज्ञानी जो अनंत काल से मोह में फंसे हुए विख्यात रूप दारू पिया है, कर्तृत्व भाव, अपने स्वरूप को भूल गए, दूसरों को अपना माना, ऐसे मोही प्राणी को मुनि दशा की साधना कैसी होती है उनको पता चलता ही नहीं। अपना विचार करने की उसकी ताकत नहीं, उसका वो सामर्थ्य नहीं है कि मुनि कैसे होता है, कैसे उनके साधना होता है। उसका दिमागी काम नहीं करता। इसके लिए जिनेश्वर भगवान ने पहले सामर्थ्य प्राप्त हो गए, मतलब ज्ञान दशा आ गई। सम्यक दृष्टि मुनिराज को पहचान सकता है, लेकिन जो सम्यक दर्शन नहीं है, जो ज्ञान दशा में नहीं आया है, वो मुनिराज को दशा को सोच भी नहीं सकता। इसीलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए और हम जो मनोवचन काया की अनंत काल से जो कर्तव्य भाव से प्रवृत्ति करते हैं उससे बचने के लिए ये सारी प्रवृत्ति निसार लगे, असार लगे। मेरा भवभ्रमण बढ़ रहा है, मैं पूजा भक्ति करता हूँ तो भी भवभ्रमण बढ़ रहा है, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तो भी भवभ्रमण बढ़ रहा है। क्यों? कि जब तक आत्मा को नहीं जाना तब तक पंचमहाभूत धारण करें तो भी भव का निवेड़ नहीं आता है। और चाहे जितना शास्त्र अभ्यास हो, 11 अनुभव 9 पूर्वक, तो भी जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसका सारा ज्ञान झूठा है, कोड़ी की भी कीमत नहीं। ऐसे मुनि व्रत तो अनंत बांट लिए, मुनि व्रत दार अनंत देव जाए वही निज साथ आत्मज्ञान बिन ऐसे मुनि व्रत कई बार लिए और 11 अंगों 9 पूर्वक का अभ्यास भी इस जीव ने परिभ्रमण में अनंत बार। तो ये कोई मतलब की बात नहीं, आत्मज्ञान होना मतलब की बात। आत्मज्ञान होता है तो वही मुनि दशा को पहचान सकता है। इसके लिए
जिनेश्वर भगवान ने एक अच्छा सरल रास्ता सुझाया, आत्मज्ञान हो जाए इसलिए। इसकी बात उन्होंने कही है कि ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग जिनेश्वर देव ने निरूपण किया है। ज्ञान मार्ग, क्रिया मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में शास्त्रों का अभ्यास आता है, क्रिया मार्ग में आता है पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास आदि, अनुव्रत महाव्रत धारण करना। और तीसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या है, आपको कुछ भी आता नहीं है, नमस्कार मंत्र भी नहीं आता। क्या जैन कैसे होते हैं वो आपको नहीं मालूम। हम अजैनपुर में पैदा हो, जैसे गौतम खंड, इंद्रभूति को, उनको पता ही नहीं था, चैत्र 7 तत्वों का नाम नहीं मालूम। क्या महावीर स्वामी की वाणी दिव्य ध्वनि मिलती नहीं है 63 दिन तक। तो इंद्र को विचार आया कि क्या हो गया, भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, ओम ध्वनि नहीं निकलती है, और वो 1 दिन 2 दिन करके कितने दिन हो गए, क्यों नहीं खेली? तो वो अवधि ज्ञान लगाता है, तब उनको मालूम पड़ता है कि हाँ इंद्रभूति गौतम नहीं आएगा, तब तक भगवान की वाणी खिलने वाली नहीं। लेकिन इंद्रभूति गौतम तो कौन है, जैन धर्म का थोड़ा है क्या, तो मिथ्या दृष्टि और वेदांत का बहुत बड़े से बड़ा विद्वान है। उसके साथ आज के लिए 700 लोग उनके चेले हैं। अभिमान से, ज्ञान के अभिमान में चकनाचूर हो गया, लेकिन वो योग्य व्यक्ति था, वो पात्र जीव था। क्या करते हैं, वो इंद्र जाते हैं ब्राह्मण का रूप लेकर इंद्रभूति के पास, क्योंकि इसको कैसा भी करके भगवान का आमना सामना कराना है। क्या करना है, भाई तू बड़ा करके कैसा भी करके कहाँ लेके आना है उसको, समुद्र तक लेके आया, बस बाद में फिर उनका वो जाने, फिर भगवान जाने वो जाने, ऐसा भी घसीट करके वहां तक लेके आना। अब क्या करें, वो तो आने वाला नहीं अभिमानी, अब क्या करें। जा करके बोलता है कि आपकी बहुत ख्याति सुनी है हम, आप इतने बड़े अभ्यासी, इतने बड़े विद्वान, आपके हाथ के नीचे देखो 700 चेहरे क्या, और मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरे गुरु ने मुझे परीक्षा में पास कभी करेगा जब ये श्लोक का अर्थ करूँ तो। और श्लोक में क्या था, ये 7 तत्व 6 द्रव्य क्या चीज है, उसके नाम लिखो। क्या था श्लोक में, ऐसा था 7 तत्व और 6 द्रव्य का नाम क्या है बताओ। वो जैनों के अलावा किधर भी नहीं है, ओम ध्वनि में ही वो उसकी बात आती है, वो किधर नहीं आती। तो देखता है, अरे तुम बोलो क्या है, तो साहब ये क्वेश्चन मेरे को आता नहीं है और मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे गुरु मेरे को गुस्सा करके निकाल देंगे आश्रम से बाहर। कौन है तुम्हारा गुरु? साहब क्या करूँगा, अभी फंस गया हूँ, मुझे कोई इसका अर्थ आप लिख के दो, मैं गुरु को बताया था। देखा तो आता तो नहीं था, फंस गया वहाँ पर। हम तुम्हारे से बात नहीं करते, हम तुम्हारे गुरु से बात करते। क्या, क्योंकि नाक करता थी सबके सामने, मेरे को कुछ नहीं आता है, हम तुम जैसे से बात नहीं करते। अच्छा भाई चलो, कहाँ है तुम्हारा गुरु? हाँ चलो मैं हफ्ता बताता हूँ, प्लीज पधारिए। वही तो होना था इंद्र, और क्या होना। क्या बहुत रिक्वेस्ट से हाथ जोड़ करके, आरती उतार करके उसको समोसन के बदले क्या है, मांस तन को देखा तो मान पूरा गल गया। देखो ये योग्यता थी। ये कौन सा रास्ता, शास्त्र तो पढ़े नहीं थे इंद्रभूति गौतम, मान गल गया, अंदर प्रवेश करता है तो भगवान की वाणी छूटी। देखो, और दूसरे सेकंड में इसको अनुभव हो गया आत्मा, इसको इंद्रभूति गौतम। आगे जाते हैं, भगवान दीक्षा दो, वहीं केस का वहीं तो लंगोटी वगैरह थी उधर उतार दी, नहीं सब काट दिया, कुछ नहीं चाहिए। क्या सम्यक दर्शन तो भगवान के दर्शन मात्र से होते हैं, अगर योग्यता है तो भगवान के दर्शन मात्र। इतना सरल है, ये क्या चीज है, कभी शास्त्र पढ़े नहीं, उपवास किए नहीं, पूजा भक्ति की नहीं, फिर क्या चीज, इसका नाम भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग बहुत सरल है, ये बात इधर।
आज से 2600 साल पहले बनी हुई घटना है गौतम स्वामी की और महावीर स्वामी। कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। क्या वो कौन सा मार्ग? वो ज्ञान मार्ग नहीं, वो क्रिया मार्ग नहीं, वो कौन सा मार्ग? देखो ये बात इधर है कि ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग तीर्थंकर भगवान ने निरूपण किया है। उस मार्ग की आराधना करने से अत्यंत सुलभता से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हमारे गुरुदेव गांधी स्वामी का बहुत उपकार है। जिन शास्त्रों के हम अर्थ नहीं जानते, जैसे पंच परमाणु आदि अनंत शास्त्रों, इतने सैकड़ों शास्त्रों का अध्ययन करके सम्यक दर्शन की महिमा और उसकी रीत बताई अपने। और कई बार हमने सुना, साक्षात भी सुना क्या, और जितना भगवान आत्मा की महिमा वो करते थे ना, उतना कोई नहीं करता। ये दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका है, इनके नाम कि भगवान आत्मा की जो महिमा वाणी में करने वाले कान्ही स्वामी के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। एक शब्द बोले कि आ उन्होंने सम्यक दर्शन की विधि बताई, तो हमारा परम सौभाग्य है। नहीं तो हमको कैसे मालूम पड़ता है सब इसके अंदर। और वो जिसको भी कोई न्यू कमर आते हैं ना, उनके पास जैसे बेंसी भी शुरू में आते थे तो बोलते थे क्या पढ़ना, आप तो चले जाओगे दूसरे गांव में, विहार करते हो, पीछे हम क्या करें, श्रीमद राजचंद्र पढ़ो। क्या बोलते हैं? ये पुस्तक पढ़ने को, ये कोई समय साहब नहीं, लेकिन समय साहब समझ सके उसकी तैयारी अगर करना है तो एक बेसमेंट हमारी योग्यता होवे तो फिर समय दर्शन का मेल होगा। बेसमेंट नहीं है तो फिर मेल कैसे बनेगा? इसीलिए इसमें उपादेव बात करते हैं कि भक्ति मार्ग की आराधना करी अगर आपने, तो व्रत उपवास की, साचद्रव्य के नाम, सात तत्व के नाम, नमस्कार मंत्र को जरूरत नहीं है। क्या बिना उसके भी ज्ञानी के शरण में गया, सम्यक दर्शन निश्चित है। ज्ञान दशा अत्यंत सरलता से उत्पन्न होती है। हमारे को बीमारी हो तो हमको MBBS पढ़ने की जरूरत, लेकिन जो MBBS पढ़ा है, जो डॉक्टर बन गया है, उसके पास जाइए। MBBS पढ़ने वाले को 5-10 लाख का खर्चा होता है। हमको हमारी बीमारी मिटाने के लिए 5-10 लाख का खर्चा करने की जरूरत नहीं। बुखार आया तो जाओ उसके बाद, ये क्या करना, ये दवा ले लो, लाओ भाई 40-50 रुपये का कंसल्टेशन होता है, क्या हुआ 2 दिन में अच्छा होगा। लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। ऐसे हमारे गुरुओं ने बहुत मेहनत किया है और तत्वों का मंथन करके तत्वों को निकाला है, और भव्य जीवों को पकड़ना आई है तो इंसान। हमको इतना सारा करने की जमाला करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमको वही काम करना है। क्या काम करना है? अपने आत्मा को जानना है और ज्ञान दशा उत्पन्न करना है। ये हो जाने के बाद ही आप मुनि दशा को पहचान सकोगे, जिसके बिना मुक्ति कभी नहीं होती। क्या ये बात यहाँ तक लिया है। अब आगे कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की भक्ति हमको करना आता नहीं है, कैसे करना, उसका रास्ता बताया। और उसके रास्ते में ऐसा कहते हैं कि वचन की अपूर्वता, ऐसे वचन हमने कभी कांटेक्ट होता है, फिर वाणी से कांटेक्ट होता है। ऐसे तो जानते नहीं, एक दूसरे को पहचानते नहीं, लेकिन जब वाणी सुनते हैं और जो शास्त्रों का अर्थ हम करते हैं और जो कोई शास्त्र का अर्थ वो कैसे करते हैं, इसमें हमारे मन में और उनके अभिप्राय में कितना अंतर है वो समझ में आता है। कि हम अगर ये शास्त्र पढ़े, ये लाइन पढ़े तो इसका ये अर्थ निकालते हैं। वही बात अगर ज्ञानी पुरुष पढ़े तो इसमें से कोई अलौकिक अर्थ निकलते हैं। क्या इस पर से मालूम पड़ गया कि हमारी में कितनी ताकत है समझने की और ज्ञानी पुरुष के में कितनी ताकत है। ज्ञानी पुरुष के पास बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि आप में ज़्यादा होगी, लेकिन अनुभव किसके पास है? यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है। ज्ञानी पुरुष जो अर्थ निकालते हैं वो अनुभव से निकालते हैं, और विद्वान जो अर्थ निकलता है वो बुद्धि से। और सम्यक दर्शन में कारण क्या बनता है? बुद्धि या अनुभव? एक बात, बहुत सरल बात है। तो कहते हैं वचन की अपूर्वता से। दूसरा, वचन का विचार करने से कि ये जो कह रहे हैं वो सत्य है, मेरे हित में है, मुझे शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
मेरा जो टारगेट है आत्म शांति का या सम्यक दर्शन पाने का, तो गुरु के वचन को विचार करने से नक्की करना कि ये मेरे को मेरे ध्येय को सिद्ध करने में मदद रूप होंगे कि नहीं होंगे, इसका विचार करना। तो दूसरा काम तो वो करना। और तीसरा काम क्या करना कि ज्ञानी पुरुष को अपूर्व दृष्टि से देखना और नहीं देखना। कानी स्वामी चांदी की थाली में जीमते हैं, होटल में घूमते हैं, प्लेन में घूमते हैं, ये चिल्लर ये ऑर्डिनरी बात है, वो नहीं देखना। सोगाणी जी कैसा देखते हैं वैसा देखना कि मैं महाराज साहब के देह मन वाणी को महाराज साहब नहीं मानता। किसको महाराज साहब कहता? कौन है कानजी स्वामी? कौन है मेरे गुरु? तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति है वो मेरा गुरु। और भले मैं कलकत्ता रहता हूँ और मेरे गुरु सोनगढ़ में रहते हैं, लेकिन निश्चय से सदगुरु देव मेरे से एक अंश मात्र भी दूर। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे गुरु है। देखो क्या ऐसी दृष्टि से हम देखते हैं कि ये अपूर्व दृष्टि है। ये कैसे देखना होगा? ये सोगाणी जी की दृष्टि कैसी है? अपूर्व दृष्टि से देखा। देखो हमने महाराज साहब को ऐसा देखा होगा, प्रवचन करते हुए देखा होगा, चांदी की थाली में जीमते हुए देखा होगा, और कई भक्त लोग आहार देते हैं वो देखा होगा, सब जय जयकार बुलाते हैं वो देखा होगा, विमान में आते होंगे, मंगलवर्धिनी कार में आते थे वो देखा होगा। देखो भक्तों की भीड़ लगी रहती जब देखो वो। तो गणेश जी ने ऐसा नहीं देखा, उन्होंने अपूर्व दृष्टि से देखा। एक देखने की एक नजरिया होता है। तो अपूर्व दृष्टि से देखोगे तो ज्ञानी को लगेगा कि साक्षात परमात्मा ही है। परमात्मा की वाणी में जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि आती है, वही विधि जो कह रहे हैं क्या वो परमात्मा से आई हुई बात है। उन्होंने कहाँ से कही ये बात? अपने घर की बात कही। महावीर स्वामी ने अपने घर की बात नहीं कही, उनके पहले ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकर हो गए। ऋषभदेव भगवान ने भी घर की बात नहीं कही, उनके पहले भी अनंत 24 हो गई। ये मार्ग सनातन है और सर्वज्ञ देव से ये मार्ग प्रकाशित होते हुए इस काल में कुनकुनाचार्य देव ने शास्त्र लिखा, वो शास्त्र को पढ़ने को हाथ में आया, उनको आत्मज्ञान हुआ, उन्होंने छपवा है हिंदी भाषा में, वो गुरुदेव के हाथ में आया, वहाँ से उनको लाइन मिला, तभी अपने को सब लाइन मिली। बात किसकी है? किसके द्वारा प्रकाशित हुई है? सर्वज्ञ के द्वारा प्रकाशित हुई। तो संदेशार में चौथी गाथा में कहते हैं आचार्य जो सर्वज्ञ की वाणी से, परंपरा गुरुओं से, मेरे प्रत्यक्ष गुरु की करुणा से, युक्ति के अवलंबन से और स्वानुभूति से मेरा ये निज वैभव प्रकट हुआ है। देखो ऐसा 4 कारण बताते हैं इस प्रकार। तो सर्वज्ञ को सबसे पहले रखा, क्योंकि इनके बिना सत्य बताएगा कौन? संपूर्ण वितराग और केवल ज्ञान जिनको प्रकट हुआ है, उनके जैसा कोई दूसरा गुरु परम गुरु। दूसरे जो गुरु है वो उन्हीं लाइन में, उनकी परंपरा में वो बात पास करने वाले, दिव्य ध्वनि का संदेश सुनाने वाले अपर गुरु। वहां से करते करते ये लाइन आई। हम जब तो सबको मिली है, कैसे मिली है? कानजी स्वामी के द्वारा मिली है ये बात इस प्रकार से। तो यहाँ कहते हैं कि अपूर्व दृष्टि से देखने, परमात्मा को अगर इस प्रकार से देखोगे ज्ञानी पुरुष, कि वो वचन की अपूर्वता से, वचनों का विचार करने से और अपूर्व दृष्टि से देखोगे तो सदगुरु नहीं लगेंगे, सदगुरु परमात्मा लगेंगे। क्या? और श्रद्धा आ जाएगी उनके वचनों को। श्रद्धा आएगी तो कार्य आरंभ, अंतर्मुखता का अभ्यास चालू हो जाएगा। हमारा परमात्मा जो आत्मा है, जिसका दर्शन करना, जो सम्यक दर्शन का ध्येय, त्रिकाल ध्रुव आत्मा भगवान कहाँ गया है? मंदिर में, सोनगढ़ में, देवलाली में, कहाँ है? आकाश आश्रम में कि कहाँ है? यहाँ ही विराजमान है दयाल है। ये दयाल है, उसके अंदर सिद्ध भगवान विराजमान है यहाँ अंदर, कहीं बाहर नहीं गए हैं। और देखने में कितनी दृष्टि लगती है,
तो उधर देखने के बदले इधर देखना, इतनी बात। उसमें भी कोई बड़ा टाइम नहीं लगता है और सम्यक दर्शन तो चुटकियों में होता है। लेकिन होता क्यों नहीं, क्या वजह है? जब इतना सरल है तो होता क्यों नहीं? तो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के ऊपर जो हमको श्रद्धा होनी चाहिए, परमात्मा तुल्य लगना चाहिए और भक्ति मार्ग की आराधना करनी चाहिए, वो हमने अभी तक किया। क्या गुरुदेव थे तब सोनगढ़ जाते थे, लेकिन रिटर्न टिकट देके आते थे साथ में जाने आने की। कितना दिन देना है? 15 दिन फ्री है, अभी दुकान चला लेंगे बच्चे लोग, जब तक जाके आ जाते हैं, मिल के आते हैं, साल में 2 बार 3 बार जितना फुर्सत मिले। लेकिन वापिस वहीं जब तक समय दर्शन नहीं हो गए वापिस नहीं आना है, ऐसे तो हमने कभी किया। ये हमारी गलती रहेगी। हमको दूध में और दही में दोनों में पाँव रखना था। सदगुरु भी चाहिए, आत्मकल्याण भी करना था और घर गृहस्थी की ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी। दोनों काम साथ में करना, और 2 घोड़ों की सवारी तो कोई कर सकता। इसीलिए एक उत्कृष्ट निमित्त था जो भावी तीर्थंकर, उसका साथ हमने हमारे प्रमाद के कारण खो दिया। देखो ये एक बहुत बड़ी गलती हो, लेकिन गुरुदेव की कृपा है। अगर भावना उपादान जागरूक है तो आकाश से उतरते हैं सदगुरु, या हम सदगुरु के पास जाते हैं या सदगुरु हमारे पास, वो गुरुदेव की कृपा से होता है। हमारा कुछ चलता बलता नहीं है, हमारी उपादान शक्ति होकर जागरूक हुई। अगर हमारी आत्मभावना सच्ची है, सदगुरु तो कहीं से न कहीं से भी हाजिर हो जाए। तो हमारी गलती क्या हुई? समय दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? कि ज्ञान मार्ग की हमने आराधना करने की कोशिश की, शास्त्र बहुत पढ़े, और क्रिया मार्ग की आराधना की, व्रत उपवास पूजा भक्ति अभिषेक दर्शन सब किया, लेकिन भक्ति मार्ग की आराधना नहीं। ये बहुत बड़ी गलती रही। सबसे तीनों में सबसे सरल जो बात था ना, भक्ति मार्ग का, वही हमने नहीं किया। और ऐसा करते करते ये पूजा भक्ति और शास्त्र पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी कितनी निकल गई? 50% 60% कितनी निकली? अभी समझो एवरेज एज 70 साल का होता है, और हमारे को समझो 75 हो गए, तो क्या समझना? क्या समझना? हाँ, बोनस लाइफ में जी रहे हैं हम लोग। क्या अगर एवरेज लाइफ तो 70 की है और हमारी एज 75 हो गई है, तो क्या समझना? अब मेरी बात करूँ तो मैं 46 समझना, तो 70 में से 35 तो 50% से और चले गया मेरा। क्या कितना रहा? बहुत गई और थोड़ी। हाँ, तो फिर भी हमारे को कोई चिंता नहीं होती है कि मेरे प्रभु के दर्शन मुझे नहीं हुए और यहाँ से आंख बंद हुई तो कहाँ जाएंगे? तो गुरुदेव बोलते थे, रचकण ताड़ा रकड़ से जेम रकड़ती रेत, पची नर्तन पामीस क्या चेत चेत नर। गुरुदेव को बहुत करुणा आती, बोलते थे, लेकिन हमको फुर्सत नहीं थी। हमको दूध में दही में दोनों में पाँव रखना, और ये भक्ति मार्ग की आराधना हम कर नहीं पाए। करते हुआ तो 6 महीना भी नहीं लगता। गुरुदेव के शब्द में कहूँ तो 6 महीना नहीं लगता है समय दर्शन प्राप्त करने। 6 महीने के अंदर गारंटी से होता है, लेकिन वो मौका गया। देखो क्या कहते हैं आगे कि क्या गलती करी हमने कि ज्ञानी पुरुष को देखा भी, समझा भी, फिर उन पर हम तो टोटल सरेंडर क्यों नहीं हो गए? जैसा वो बोले ऐसा क्यों नहीं किया पूरा का पूरा? अगर वो बोले ऐसा करते तो हम अंतर्मुख हो जाते और हमारा भगवान हमको मिल जाता। फिर रोकता कौन है अंतर्मुख होने? ये ज्ञान का उपयोग अंदर आने के बदले बाहर जाता है। बाहर कहाँ जाता है? देखने में, सुनने में, चखने में, ये 5 इंद्रियों के विषय में उपयोग बाहर चले जाता है। तो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है अंतर में अपने भगवान आत्मा को देखो, एक ही आज्ञा है। सदगुरुदेव कांजी स्वामी ने जो 45 साल को उपदेश दिया, 3 टाइम, 2 टाइम प्रवचन और 1 टाइम चर्चा, उसका सार निकालो तो क्या है? क्या करना? सबसे पहले अपने भगवान आत्मा का दर्शन, एक ही सार निकलता है। क्या? तो वो काम तो हमने नहीं किया, बाकी सब किया, पूजा भक्ति शास्त्र मंथन सब किया, एक काम रह गया।
जो मूल काम था वही नहीं किया। क्या तो कौन वो कभी क्या किया? अंतर में भगवान को नहीं देखा तो क्या किया? देखा, सुना, चखा, 5 इंद्रियों के विषय में लीन रह गए और सन्मुखता कायम रही। स्वसन्मुख कभी हुए तो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा के ऊपर पैर रखने में या ज्ञानी पुरुष के शरण में हम नहीं जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी रुकावट किसकी है? ये 5 इंद्रियों के विषय आदि दोष है। इसमें हम फंस गए 5 इंद्रियों के विषय में। तो अब क्या करना कि जितना हो सके उतना, हो सके तो 6 महीने के लिए आँख का इस्तेमाल मत करो, कान का इस्तेमाल मत करो, अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े हो जाओ। कितने टाइम के लिए? 6 महीने। वो अधिक से अधिक हो सकता है अभी 1 घंटे में भी हो जाए, मैक्सिमम की बात करते हैं। इतनी धीरज तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जन्म मरण का अगर अंत होता है और अपने आत्मा का दर्शन होता है जो आज तक नहीं हुआ है और बोनस लाइफ में जी रहे हैं, तो कम से कम हमारे को इतना भोग देना जरूरी है कि नहीं है? मैं पूछता हूँ क्या? एक 6 महीना, ज्यादा नहीं, 6 महीना टेस्ट करने के लिए, 6 महीना अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा हो जाओ। इसका मतलब क्या कि 5 इंद्रिय का जो विषय है ना, उसका इस्तेमाल करना बंद कर दो, क्योंकि यही रुकावट है। हमारे ज्ञान के उपयोग को बाहर कौन लेके जाता है? ये 5 खिड़कियां। तभी अगर परमात्मा के दर्शन होते हैं, वो जन्म मरण का अंत होता है और समय दर्शन प्राप्त होता है, तो पूरा जिंदगी में बहुत देखा, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। तो इतना तो बहुत किया, बहुत देखा, बहुत सुना, अब क्या करना? 6 महीने के लिए बंद कर दो। मतलब राजी खुशी से अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े हो जाओ। आँख खोलने की जरूरत नहीं है, कान में वो कुछ घुंघरा घुसाने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल करना बंद करो। देखो एक बात तो ये कहते हैं, हाँ बताएंगे ना, वो तो अभी आएंगे। एक तो बात कह दिया कि भक्ति मार्ग की आराधना करना चाहिए। क्या शास्त्र तो पूरी जिंदगी पढ़े हैं, अभी पढ़ेंगे उतना जिंदगी बची नहीं है हमारे हाथ में, बोनस लाइफ में। तो वो रास्ता आपने कर लिया ना, अखतरा कर लिया, अब छोड़ देना वो रास्ते। और पूजा भक्ति का रास्ता है वो भी छोड़ देना, क्योंकि आप अगर पंचमावक भी धारण करो ना तो भी मुक्ति नहीं होने वाली है, वो भी रास्ता कट कर दो। अभी रहा कौन सा रास्ता? ये भक्ति मार्ग का रास्ता है। 6 महीने की गारंटी है भक्ति मार्ग के रास्ते में जाओ। तो करना क्या है? 100% शुद्ध आत्म कल्याण की भावना लेकर के सदगुरु को अपना आत्मसमर्पण कर दो। हमारे में कोई ताकत नहीं है आत्मा का अनुभव करने की। बहुत कर लिया हमने, उठा पटक, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत पूजा भक्ति कर ली, और जिंदगी के अमूल्य समय, जीवन के अमूल्य मनुष्य भाव हमने राख के लिए रतन को जला दिया। अब लगता है कि अभी हमारे से नहीं होगा, लेकिन करना तो है। तो जिम्मेदारी किसको सौंप देना? ICCU में दाखिल हो जाना। आखिरी सांस चलते हैं ना, और बचने की कोई उम्मीद नहीं होती तो क्या करते हैं? कहाँ लेके आते हैं? जनरल वार्ड में नहीं रखते हैं, कहाँ रखते हैं? ICCU में। मतलब क्या? अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अब सब किसके हवाले है? उसको जैसा करना है करे, काटन कुटी, डंडा मारना डंडा मारे, जो भी करना है करे, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सरेंडर कर देना है। डारो या डुबारो, जो करना है करो, लेकिन हमको अभी कैसा भी हमारा काम, ऐसे ICCU में आ जाना और अपनी मन की बुद्धि का इस्तेमाल करना कि नहीं करना, तो बिल्कुल बंद कर देना। बीच में दबदब नहीं करना, नहीं ऐसा करे तो वैसा नहीं, कुछ नहीं, आप जैसा बोले ऐसा करना। इसका नाम है भक्ति मार्ग की आराधना। फिर 6 महीने में गारंटी है, समझ, अधिक से अधिक हो सके तो सोवाणी जैसे रहे तो 1 घंटे में हो जाए। क्या कोई बड़ी बात नहीं है। उपयोग को वहां से ला करके इधर लाना है, वहां जाने नहीं देना, अंदर के अंदर ही काम कर देना। क्या इतना इजी है? हमारा ज्ञान भी इधर है और गायक भी, और बाहर तो देखना नहीं है। समय दर्शन करने के लिए किसको देखना है? इधर से अंदर
और बॉडी को भी नहीं टच होता है, क्या अंदर से अंदर कहीं जाना नहीं, 1 इंच हिलना नहीं है, क्या ऊपर नहीं नीचे नहीं किधर भी नहीं, जहाँ बैठे हो वहाँ ही, जहाँ बैठे वहाँ ज्ञान को अंतर्मुख करके गायब को, जहाँ से वो ज्ञान निकला है ना बस वही गायब, वही मैं हूँ, ऐसा अपनापन कर देना, खत्म हो गई बात। इतना इजी है, लेकिन वो इतना बोलने में इतना इजी लगता है कि मुंह में पानी आता है, अभी कर लो, लेकिन होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्यों नहीं होने वाला है? कि हमारी आराधना सही हुई, ज्ञातृत्व भाव नहीं है, कर्तृत्व भाव। सम्यक दर्शन हम करने जाने वाले, लेने को छीनने को जाने वाले, ऐसा कोई सम्यक दर्शन कोई भगवान देने वाला न कोई गुरु देने वाला है, न भगवान देते हैं न गुरु देते हैं, न आप स्वयं अगर कर्ता बुद्धि से अपने उपयोग को पलटाना चाहो तो पलटा नहीं सकते हो। फिर क्या करें? दूसरा कोई रास्ता नहीं, अपने आप को सदगुरु के हवाले कर दो, ICC में दाखिल हो, जैसा बोले ऐसा कर दो, दूसरी बात छोड़ देना। सही में अगर आत्म कल्याण करना है, दूसरी बात को सब छोड़ देना, ये भक्ति मार्ग की आराधना करना। तो ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले पंच विषय आदि दोष। ज्ञानी बोलते हैं अंतर्मुख होकर के भगवान और ज्ञान को देखो, परमात्मा यहीं विराजमान, और हम निरंतर 24 घंटे में 1 सेकंड भी हमको मिलता नहीं है अंतर देखने के, पूरा 24 घंटा देखना सुनना चखना, जैसे 5 खिड़कियों से बाहर जाता है हमारा ज्ञान। और यही सबसे बड़ी रुकावट, पंच विषय आदि दोष है सबसे बड़ी रुकावट। अब क्या करना कि आँख को फोड़ने की जरूरत नहीं है, आँख का इस्तेमाल करना बंद करो, कान में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, कान का इस्तेमाल करना। देखो क्या उपाय बताते हैं, ते दोष थवाना साधनती जेम बने तेम दूर रहो। दूसरा, प्राप्त साधन में उदासीनता रखना, न अच्छा न बुरा, न ये करूँ न वो करूँ, कुछ भी नहीं, जानने देखने मात्र रहो, उदासीनता, न हर्ष न शोक। तीसरा, ते साधनों में से अहम बुद्धि को छेड़ देना कि मैं इसको कर्ता बुद्धि से कर दूं, मेरा अधिकार चलता है, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सूखे घास के तिनके के 2 टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप अपना अहंकार मिटा दो, मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसी बुद्धि छोड़, ये अहम बुद्धि छोड़ देना। और चौथा कि जितना जितना ये उपयोग फिर भी बाहर जाता है तो हमको बहुत तकलीफ होनी चाहिए। क्यों? ये भयंकर रोग है, ये जन्म मरण का मूलभूत रोग है, अनंत जन्म मरण इसी कारण से होता है। इसीलिए जितना जितना उपयोग बाहर जाता है उसको कैसा समझना कि मुझे मृत्यु तुल्य रोग हुआ है। क्या कैंसर हो गया हो तो क्या होता है? अगर हमको डॉक्टर कह देवे कि यहाँ उंगली में कैंसर आ गया, यहाँ तक आ गया, क्या करोगे? क्या करोगे? कब कटवाओगे? हाँ, जल्दी जल्दी क्यों? कल आराम से लड़के की शादी वादी कर लो, नहीं आराम से बाद में कटवाना नहीं, अभी काटो, शादी बाद में देख लेंगे, घर में शादी है तो बाद में देख लेंगे। क्यों अभी का अभी इतना जल्दी क्यों? कि पहले यहाँ था अभी इतना आ गया, अभी 2 महीना शादी करने के बाद करोगे लड़के की तो क्या होगा? ये जाएगा। तो क्या करना है मालूम पड़ता है, क्या करता है? अभी काट लो भैया, बाद में गलबल नहीं, अभी खत्म करो, शादी बादी का देख लेंगे हम, उसका चिंता नहीं है। क्यों? इसकी इम्पोर्टेंस है। रोग भले बुखार का भी रोग आवे ना हमारे, हम 1 सेकंड भी सहन करना चाहते, अरे बहिर्मुखता का जो रोग है वो कांस्टेंट चालू है, और करना है सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, और बहिर्मुखता छुट्टी नहीं। हमको कितनी तकलीफ होती है अंदर में, जरा भी तकलीफ है, बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको पंच इंद्रिय के विषयों को जो उपयोग बाहर लेके जाता है उसको कैसा समझना? रोग रूप समझना। ये बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ, ये भव भ्रमण में भटकने की तैयारी कर रहा हूँ, ये बहुत भयंकर रोग है।
वो रोग तो क्या होता है, अगर कैंसर का रोग होता है तो एक जीवन बर्बाद होता है, लेकिन ये कैसा रोग है, पर्सन मुक्ता का रोग कैसा है, अनंत जन्म मरण कराएगा, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं होगा तो बट्टो उधर उधर। इसीलिए ये रोग उससे भी ज्यादा है, कैंसर का भी बाप है ये रोग। कैसा है कैंसर, उसके सामने कुछ भी नहीं, इससे ही बड़ा रोग है। तो रोग रूप जान करके प्रवृत्ति करना घट। दूसरा, अभी आगे का पोर्शन अभी लेते हैं, इतना तो चला था, कितना निकल गया, थोड़ा दोबारा ही हो गया, 20 मिनट है, अभी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अनादि दोष को ऐसे प्रसंग में विशेष उदय होता है। देखो बच्चों को बोलो कि ऐसा नहीं करना, तो क्या करते हैं, जरूर करते हैं। एक 20-25 साल का युवा था, वो साधु के पास जाता, महाराज आप तो कोई देखो कितने आपके शिष्य है, सबका उद्धार होता है, मेरे को भी उद्धार कर दो, क्या मेरी इच्छा है पूरी कर दो। तो रोज बोलता है, रोज हाँ करते हैं। एक दिन बोला मैं 6 महीने से पुकार रहा हूँ, रोज आता हूँ, पैर पड़ता हूँ, आपकी आरती उतारता हूँ, और आप हाँ करते हो, आशीर्वाद तो देते नहीं हो कुछ, क्या कब मेरा उद्धार करोगे, क्या अब भी थक गया, अभी आज ही मेरे को फैसला कर दो, देखो मंत्र लिखो मेरे लिए। तो बोला भाई देखो मैं खुद ही दे दूंगा, समझ नहीं, मैं हाथ छोड़ने वाला नहीं, कोई बहाना नहीं चले, क्या एक भी हद होती है किसी बात की। 6 महीने से पैर पड़ रहा हूँ, अच्छा भाई अब क्या करते हैं, वो किसी में मंत्र लिख के देते हैं, क्या बोले सुबह दोपहर शाम 5-5 मिनट इसका जाप करूँ, बस सब हो जाएगा ना मेरा, हाँ सब हो जाएगा। वो भागता है, तो बोले इधर एक बात भूल गया, क्या अच्छा क्या बात है, जल्दी बोलो, लेट हो रहा है अभी, क्योंकि वो सब हो गया ना, हाथ में आ गया पूरा। तो बंदर को याद नहीं करना, कोई बात नहीं, बंदर मेरे को आता ही नहीं, सपना भी नहीं आता है, क्या अभी क्या होता है, वो पढ़ता है कि बंदर आ गया, एक बंदर आया खत्म, यहाँ तो बंदर बहुत है। फिर वो बोलता है कि नहीं अभी थोड़ा मना किया, थोड़ा इसलिए होता है, थोड़ा देखेंगे शांति से भगवान की मूर्ति के पास जाकर के पढ़ता है। 2 बंदर आए, जैसा जैसा पढ़ते गया तो बंदर रात भर बंदर इतने हो गए कि बोला काय को बोला, आपको ऐसे भी याद नहीं आता था बंदर, क्या परेशान हो गया, आया रोता दूसरे दिन कि आपको मंत्र नहीं देना था, तो नहीं देना था, एक कांची उपाधि में डाल दिया ना, इधर करा ना, ये ऐसा इधर फंस गया ना, नीचे उतरता है ना, बाहर देखो। ये क्या होता है कि जब जीव छूटने के लिए प्रयत्न करता है, सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करता है, तो 5 इंद्रियों के विषय में जब मना कर दिया ना, यूज नहीं करना, ज्यादा करता है। देखना ये जीव की आदत है, जिस चीज की आप मना करो उसका हमको ज्यादा आकर्षण होता है। उसका कारण क्या है कि अनादि के हमारा संस्कार ऐसा है, इसके बिना चलता नहीं। इसलिए ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये गलत तरीका है, उसको नहीं देखो, उसको नहीं देखो, ऐसा गलत तरीका। असल में ऐसा कुछ करो कि वो अपने आप देखना बंद हो जाए, सुनना बंद हो जाए। क्या अगर आप बताओगे कि नहीं, बोले 5 इंद्रियों का व्यापार बंद कर दो, अंधे हो जाओ, लूले हो जाओ, बहेरे हो जाओ, ये नहीं सुनेगा, देखो, और फिर हैरान हो जाएगा, वो बंदर घुसी जाएंगे कैसा भी कर। फिर ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमको एक भी इंद्रियों को बंद नहीं करना है ना चालू करना है, और अपने आप सारे इंद्रियां बंद हो जाए, और हमारा उपयोग जो बाहर है उसको अंदर नहीं लाना है, अपने आप अंदर आ जाए। ऐसा कोई रास्ता बताओ, नहीं तो वापिस बंदर वाली बात हो जाएगी, फिर परेशान हो जाओ, क्योंकि अभी नहीं देखना है, नहीं देखना है। पहले क्या था, देखना है, अब क्या है, फंस गया इधर ही। पहले सुनना है, अब अभी गाना बंद करो, नहीं सुनना है। आखिर कर्तव्य भाव तो रहा ही रहा, करने में कर्तव्य भाव और नहीं करना उसमें भी कर्तव्य भाव, तो ज्ञाता भाव कहाँ रहेगा, देखो ज्ञाता भाव छूट गया।
तो इसीलिए वो अकबर बिरबल के आता है ना, उसमें एक आया आदमी, देखो ये स्लेट के अंदर मैंने एक लाइन दोहरी है, इसको छोटी कर देना, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाना लाइन। अब क्या करना, सब लोग परेशान हो गए कि इसको छोटी कैसे करें, क्या? लेकिन बिरबल बहुत होशियार था, उसने क्या किया कि ये छोटी लाइन जो थी ना उसको हाथ नहीं लगाया, इसके बाजू में एक बड़ी लाइन था, देखो हो गया छोटी। ऐसा ही यह काम है कि सदगुरु के पास जाओगे तो ये करो ये मत करो ऐसा नहीं बोलेंगे, मत देखो मत सुनो ऐसा नहीं बोलेंगे, एक दूसरा रास्ता अपनाएंगे। कौन सा रास्ता अपनाएंगे? तो बिल्कुल सरल कि अपनी ज्ञान शक्ति को डेवलप करो, ज्ञान की आराधना करो। तो गुरुदेव श्री का मंत्र कि ज्ञान की आराधना करने से वेद ज्ञान होता है, और वेद ज्ञान की आराधना करने से केवल ज्ञान होता है। मंत्र है और हमने अवलोकन की बुक में छापा है कि ज्ञान की आराधना से वेद ज्ञान होता है। वेद ज्ञान के बिना अंतर्मुख कैसे हो? लेकिन वेद ज्ञान करने के लिए क्या करें? पढ़ संमुखता मिटाने के लिए क्या करें? ज्ञान की आराधना। इसका नाम क्या? इसका नाम अवलोकन। ज्ञान की आराधना करना उसका नाम। देखो कैसा बंद हो जाता है खाना पीना, खाना चालू है खाने का रस खत्म हो जाएगा, देखना चालू है देखने का रस खत्म हो जाएगा। ये किससे होगा? अवलोकन से। अभी गुलाब जामुन मत खाओ ऐसा नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा लगता है ना खाओ, कल मोहनथाल बनाना है इधर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मोहनथाल, तो बोला मोहनथाल बनाओ कल। तो मोहनथाल खाना नहीं खाना ऐसी बात नहीं, लेकिन साथ में क्या करना? अवलोकन। कितना अंदर घुस जा रहा है, आत्मा में कितना घुस रहा है, तो देखते जाओ, कुछ देखो, करना धरना नहीं खाओ ऐसा नहीं, खाते खाते देखो कि कितना अंदर आत्मा में घुस गया है। मीठापने का ज्ञान हुआ है कि ज्ञान में मीठा हो गया है? क्या मोहनथाल खाते खाते ज्ञान मीठा हो गया कि मीठा बनने का ज्ञान हुआ? तो अवलोकन से पता चल जाए। ये विधि है कि कैसे करना, ज्ञान की आराधना कैसे करना, ऐसे करना। शास्त्र बहुत पढ़ते हो, पूजा भक्ति बहुत करते हो, लेकिन ज्ञान की आराधना कितनी करते हो? फिर आज तक वेद ज्ञान नहीं हुआ, दोष किस पे डालते हो? हमारे नसीब में नहीं है, क्रमबद्ध में जब लिखा होगा तब होगा। अभी हम तो कर रहे हैं ना, मर तो रहे हैं रोज, क्या रोज सुबह जाते हैं भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा, क्या छात्र अध्ययन, गुरुदेव की टेप सुनना, ये सब तो रोज चालू है। आप हमको मत सिखाओ क्या करना चाहिए, अच्छा पहले से मैं, लेकिन समय दर्शन प्राप्त कैसे करना तो वो आप सिखा दो। भैया आपको सब गुरुदेव ने सिखाया है, तो सिखाया है, लेकिन अभी हमारे को अंदर में उतरा नहीं। क्या करना? ज्ञान की आराधना कैसे करना? ऐसे करना ज्ञान की आराधना। देखना, कोई भी चीज अच्छी लगे तो देखो, लेकिन देखते देखते क्या करो? अवलोकन साथ में रखो। अवलोकन का वो नहीं आते हैं, रण मैदान में जाते हैं तो पहन के जाती है ना, क्या कवच कवच, ऐसे ज्ञान का कवच पहन करके अवलोकन करते करते खाओ पियो मजा करो। पिक्चर भी देखो, कोई बात नहीं, टीवी भी देख सकते हो। क्या तेंदुलकर सेंचुरी मारे तो ताली भी बजा सकते हो, लेकिन अवलोकन करते करते बजाना, तो ध्यान रखना। ये अवलोकन करते करते ज्ञान की आराधना करते करते करोगे तो बचे रहोगे। आपको कोई राग होगा ना, उदासीनता हो, इसमें से आत्मशक्ति खिलेगी, और आत्मशक्ति से अपनी जो लाइन है बड़ी हो जाए। तो जो राग द्वेष की लाइन अभी बड़ी हो गई, तो छोटी कैसे करेंगे? ज्ञान की लकीर बढ़ा, तो राग द्वेष की लकीर अपने आप। इतना सरल उपाय है, और शास्त्र में भी लिखा है, मैं बता सकता हूँ हर जगह। श्रीमद में लिखा है, समयसार में लिखा है, वेद जी के वर्तमान में लिखा है, गुरुदेव जी के वर्तमान में लिखा है। कितने रेफरेंस से ये मैं बता सकता हूँ कि ज्ञान की आराधना कैसे। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में से भी लिखा है अवलोकन का बोल, इतनी जगह पे आया है। कितना चाहिए बोलो? पन्ने पन्ने पे अवलोकन लिखा हुआ है, और ज्ञान की आराधना कैसे करना लिखा हुआ। लेकिन हम तो पढ़ते हैं तो समझ में क्यों नहीं आया? वही पन्ना हम पढ़ रहे थे, समझ में क्यों नहीं आया? इसका एक ही कारण है कि भक्ति मार्ग की आराधना इंद्रभूति गौतम ने की, भक्ति मार्ग की आराधना, लेकिन हमने नहीं। उमावी स्वामी के नंबर 1 से अंदर हो गए शिष्य, क्या
पल में तो समय दर्शन हुआ, 1 सेकंड के अंदर भगवान की वाणी खीली उसके कारण से, उनके प्रवेश। देखो यहाँ ये बात कहते हैं 572 के अंदर कि जब अनादि दोष का काटने को जाता है तो वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं और बहुत बल लगता है ज्ञान। जब आत्मा छूटने के लिए प्रयत्न करता है ज्ञान की आराधना, तो उसको बहुत बहुत बल लगता है। वो इतना इजी नहीं है ज्ञान की आराधना करना। ऊपर 2-4 कर सकते हो, 2-4 अपने शास्त्र पढ़ सकते हो, लेकिन अवलोकन करके बताओ भैया, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आत्मा की सर्वशक्ति लगती है। निरंतर हम अपने परिणामों को, विचारों को देख नहीं सकते हैं। बार बार घड़ी घड़ी उपयोग बाहर चले जाता है। करके दिखाइए वो हम लोग। वेद ज्ञान तो बाद में करना, त्रिकाणी ध्रुव का दर्शन करना वो करेंगे अपन, लेकिन पहले ये तो करके दिखाइए, अपने परिणामों का लेखा जोखा तो करके बताइए। और रियल स्वाध्याय तो ये है अवलोकन। तो अनादि दोष का ऐसे प्रसंग में विशेष उदय होता है। जब छूटने की कोशिश करता है तो चारों ओर से मुसीबतें बहुत ज़्यादा आती हैं और हमारी टेस्टिंग हो जाती है। केम के आत्मा ते दोषने छेदवा पोतानी सम्मुख लावे से, और सम्मुखता को हटाने के लिए वो बहुत जागरूक होकर के प्रयत्न करता है। जब तो क्या होता है कि मोह राजा स्वरूपांतर कर देते हैं। मोह राजा क्या करते हैं? पैतरा बदल देते हैं। जैसे दुश्मन के सामने जाते हैं लड़ाई करने के लिए, दुश्मन अगर चालाक है तो क्या करता है, उसको पहले से मालूम हो गया है कि हमारी शक्ति ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो सामने नहीं आएगा, वो क्या आएगा, पीछे चले जाएगा, वो छुप जाएगा। जैसा हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे से और ये सिस्टम है। ऐसे मोह राजा का भी सिस्टम है कि जैसे हम ज्ञान की आराधना बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं और हम ताकत लगा के जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो पीछे रख जाता है और उसका पैतरा बदल देता है, सामने नहीं आता है। ये बात कहते हैं कि स्वरूपांतर કરીને તેને આકર્ષે છે અને જાગૃતિમાં શિથિલ કરી નાખી પોતાને વિશે એકાગ્ર બુદ્ધિ કરાવી દે છે। होता है मैं डरता हूँ ऐसा करके पीछे हट जाता है, क्या घबरा जाता है, जैसा कोई एक्टिंग करता है, घबराया नहीं है, उसने पैतरा बदला है और पीछे हट जाता है और छुप जाता है। हाँ, क्या साधना करते हो, ऐसा संतोष आ जाएगा क्या, और गिरा हो नीचे। क्या अवलोकन की साधना करता है ना, बड़ा एकदम ध्यान, एक भी विचार नहीं आते हैं, शांति लगती है तो उसको लगता है अच्छी साधना कर रहा, अभी हो जाएगा मेरा काम। जैसा वो सोचता है ना वैसा ही गिरता है। क्या खतरे बहुत है इसके अंदर। अगर सर पे गुरु नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं गिरोगे, आगे अच्छा करते करते गिर जाओगे। क्यों कि मोह राजा जो है ना, वो हमको ऐसा विपरीत भूल-भुलैया में डाल करके हमको क्या करता है, वो परेशान कर देता है। कैसा, देखो अब बताते हैं। कहते हैं कि ये एक एकाग्र बुद्धि एवी રીતે કરાવે છે કે મને આ પ્રવૃત્તિથી એવો વિશેષ બાદ નહીં થાય। कि मैं अभी तो मैं पहले तो मेरे को अवलोकन नहीं मालूम था, अब मेरे को अवलोकन मालूम है। और गुरु ने कहाँ बोला है कि खाना मत खाना, खाना खाओ, टीवी देखो, सब बोला है। और अब मैं पहले मेरे को अवलोकन नहीं आता था, अभी मेरे को अवलोकन आ गया। तो अवलोकन करते करते मैं खा रहा हूँ, तो मेरे को कोई नुकसान तो होने वाला नहीं, क्या, और मैं जागरूक हूँ, बिल्कुल अलर्ट हूँ मैं, तो मुझे इस प्रवृत्ति से कोई ऐसा विशेष बात नहीं होगा। मैं धीरे धीरे करके मेरी कैपेसिटी बढ़ाते बढ़ाते मैं उसको छोड़ दूंगा, बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। और ये जो प्रवृत्ति चालू है ना मेरी, उसमें वो प्रवृत्ति में रहते रहते मैं बहुत जागरूक और अलर्ट रहूँगा, मेरे को कोई नुकसान होने वाला। क्या बोलता है इसके पीछे, कौन बोलता है? मोह बोलता है। उस पदार्थ को छोड़ना चाहता, वो अवलोकन के बहाने जागृति रखूंगा रखूंगा करके क्या करता है, वो जैसा अपने मन में मोह है ना, रुचि है ना, रुचि के अनुसार कार्य करने जाता है। ये किसने फंसाया? मोह ने फंसाया। कि अब तक तुम अवलोकन करते हो, पहले की बात अलग है, अब तो तुम अवलोकन करते हो, अब कहाँ फंसोगे तुम? देखो पहले तुम ज्ञान की आराधना नहीं करते थे, फंस जाते थे, राग देश होते थे। अभी तुम अवलोकन करो, देखो राग देश नहीं हुआ है ना, बस खाओ पियो मजा करो और अवलोकन करो। क्या? तो दूध में भी पाओ और घी में भी, दही में भी मजा है। खाते पीते लड्डू खाते खाते मौत में जाओ,
क्या ऐसा करके वो किसने फंसाया उसको? मूढ़ ने फंसाया। और ये बहुत निर्बल था, अभी उसका ज्ञान इतना डेवलप नहीं हुआ, इतना स्ट्रांग नहीं हुआ। इसके पहले उसने प्रवृत्ति में लगना शुरू कर दिया तो क्या होगा? आपने बोला था प्रभु जो करना है कर सकते हैं, अवलोकन करते करते करो, लेकिन भैया तुम्हारी कैपेसिटी है क्या ऐसा करने की? तुम्हारी हैसियत है क्या ऐसा करने की? तो इसका उपाय बताते हैं आगे कि क्या करना आप, वो अपन कर लेने वाले। इस बात को कल थोड़ा दोबारा रिपीट करके फिर आगे क्या करना है और किस प्रकार से इन दोषों से मुक्त होना। ये पर सन्मुक्ता बहुत बड़ा दोष है। उसमें आग में घी डालने वाले कौन है? पंच इंद्रिय आदि दोष। इसके कारण से हम सदगुरु की आज्ञा नहीं उठा सकते। सदगुरु की आज्ञा नहीं उठाते हैं तो भक्ति मार्ग की आराधना नहीं होती, और भक्ति मार्ग की आराधना नहीं होती है तो ज्ञान दशा नहीं आती, और ज्ञान दशा नहीं आती है तो तीव्र ज्ञान दशा जो मुनिराज की आराधना है मुक्ति की, उसको हम समझ भी सकते हैं। ऐसा करके पूरा विषय कृपादेव ने इस 572 में खुला है। आज चौथा अध्याय पूरा हो सका तो आगे